नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण राधा मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु के एक सुंदर पार्षद जिसका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भगवान के विषय में अपने भाव को व्यक्त किया है, तो उनके विषय में हम श्रवण करेंगे। तो नरोत्तम दास मतलब नरों में उत्तम, भक्तों में भी उत्तम थे वो। इससे नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। जब नरोत्तम दास ठाकुर नहीं आए थे, उससे पहले भी चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर का नाम लेकर पुकारते थे कि भविष्य में वो आएगा, सुंदर भजन करेगा, अपने खुद के आचरण के द्वारा वो समाज को सिखाएगा। तो वही नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपने भाव को जो व्यक्त किया है, उनके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। तो एक श्लोक हम जो नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं उसके विषय में हम श्रवण करें। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ है ते अनुभव मार्जन हय भजन साधु संगे अनुक्षण अज्ञान अविद्या पराजय। और एक बार बोलते हैं और इसके ऊपर ही हम व्याख्या करेंगे। विष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु जहाँ है ते अनुभव मार्जन हय भजन साधु संगे अनुक्षण
अज्ञान अविद्या पराजय। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु, जहां है ते अनुभव है। कहते कि जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के चरण रज को अपने सिर पर धारण करता है, वो निश्चित अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? भक्ति का अनुभव करेगा, भक्ति प्रेम का अनुभव करेगा। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर जो कृष्ण प्रेम है उनका वो अनुभव करेगा। लेकिन कैसे? तो वैष्णव चरण रेणु। तो हम पहले जो प्यार है, शुरुआत की 2 लाइन है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया तनु। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव चरण रेणु जो है उसको भूषण कहाँ करनी? मस्तक पर भूषण करना है। भक्ति प्राप्ति अथवा भजन में अनुभव प्राप्त करने के लिए ये जो भक्त पद धूलि है, रज है, उसकी बहुत आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में भी अनेक जगह पर कहते हैं कि भक्ति में अग्रसर होने के लिए, प्रोसेस करने के लिए भक्तों की कृपा बहुत अनिवार्य है। इसलिए यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर यही बात कहते हैं। श्रीमद् भागवत में आप जाओगे, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है वृषभ भगवान। उस वृषभ भगवान के सबसे बड़े पुत्र भरत, जड़ भरत जिसको कहते हैं, और जड़ भरत महाराज भी रहुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि रहुगणे तपसान याति, रहुगणे तपसान याति, न चेंजया निर्पणा गुहाद्रा, न छंदसानेव जलाग्नि सूर्यो, विना महदपाद रजोभिषेक। जड़भरत महाराज रहुगण को कहते कि हे रहुगण, अगर भक्ति में प्रोसेस करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इस जीवन में भगवान के तत्व को जानना है, तो कहते हैं तपस्या, रहुगणे तपसा, तपस्या, श्री विग्रह पूजा, सांसारिक कर्तव्य करने से, और कहते कि संन्यास ग्रहण करने से, आदर्श गृहस्थ जीवन जीने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, बड़े बड़े तपस्या करने से, जलाग्नि सूर्यो, बहुत व्यक्ति तपस्या करते हैं कि बहुत ठंडे पानी में खड़े रहते हैं, बहुत ठंडी में। कोई व्यक्ति होता है तो आजू बाजू में आग लगी है और आग के बीच में वो तपस्या करते हैं। लेकिन यहाँ रहुगण कहते हैं कि भगवत तत्व जो है उसको प्राप्त करने के लिए न तो तपस्या, न अर्च विग्रह की पूजा, न समस्त संसारिक कर्तव्यों को पूरा करना, संन्यास लेने से, आदर्श गृहस्थ जीवन जीने से नहीं प्राप्त होगा। तो कैसे होगा? तो कहते हैं कि बिना महदपाद रजोभिषेक। हे रहुगण महाराज, जब तक भगवान के भक्तों के चरण धूलि अगर प्राप्त नहीं करेंगे, मतलब भगवान के भक्तों की आज्ञा प्राप्त कर कर उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उसने जो उपदेश दिया है गुरु वैष्णव ने, उनके पीछे नहीं चलेंगे, तब तक हमको जो सिद्धि है, भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम प्राप्ति है, वो प्राप्त नहीं होगी। तो बहुत सुंदर यहाँ रहुगण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपने लीलाओं में अनेक जगह पर खुद भक्तों का दर्शन, भक्तों की सेवा कर कर वो सिखाते हैं। जब भी भगवान द्वारका में थे, तो द्वारका में जब सभा में बैठते तो उसी समय नारद जी आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वो सभी सभासदों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए आचरण से सिखा रहे हैं। जैसे ही नारद जी आए तो भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, नारद जी का सुंदर स्वागत किया, पूजा किया, और नारद जी से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे नारद जी, आप क्यों आए? आपको आने का प्रयोजन क्या है?
तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जब तक, मतलब रघुगण कहते कि है राजन, जब तक भगवान के भक्तों के चरण रज का अभिषेक नहीं करोगे तब तक हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, जैसे हम सुना है कि जो हाथी होता है वो हाथी स्नान करता है नदी में 5-5 घंटे, लेकिन जैसे बाहर आता है तो धूल में लौटने लगता है। तो व्यक्ति ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहा है, धूल में क्यों लौट रहा है? लेकिन जो भक्त होता है उनकी दृष्टि है, उनकी दृष्टि में सब साधु होते हैं, सब भक्त होते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो हाथी है ना वो बारंबार धूल अपने सिर पर इसलिए डाल रहा है क्योंकि जो अहिल्या, भगवान के चरण रज धूलि से अहिल्या का उद्धार हो गया, उसी रज को अभी ये गजेंद्र ढूंढ रहा है कि कहीं भगवान की धूलि मेरे सर पर आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो वैसे ही भगवान के भक्तों की रज का अभिषेक करना वही एक कर्तव्य है। इसलिए यहाँ भरत महाराज कहते हैं कि हे रघुगण, आप तपस्या करते हो और उपदेश प्राप्त करने के लिए आप गंगा किनारे जा रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा उपदेश वही है कि भक्तों का सेवा करना चाहिए और भक्तों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही बात आप श्रीमद् भागवतम के 7:5-32 7वें स्कंद में 5वें अध्याय के 32 नंबर में श्लोक में देखेंगे तो वहां प्रहलाद महाराज भी यही बात कहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते, नेश्यामतिस्तावदुरुक्रमांघ्रि स्पृशत अनथो उपगमो अदर्श महीयसंपाद रजोभिषेक निष्किंचनानाम वृणीतयाव। वो कहते कि भौतिक कल्मश से तब तक हम मुक्त नहीं होंगे जब तक भौतिक कल्मश रहेगा, चिंता रहेंगी, उपाधि रहेंगी, दुख रहेगा, अनेक प्रकार की दुख रहेंगे। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ हमको प्रॉब्लम आएगा और प्रॉब्लम की वजह से दुख आएगा। क्यों? क्योंकि सच्चा ज्ञान नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, सत्संग की महिमा कहते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भौतिक जो कल्मश है उससे मुक्त होने के तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक भगवान के भक्तों के चरण की रज का अभिषेक न करें। तो एक प्रश्न होता है कि भक्त जो है वो मतलब कैसे वैष्णव के जल पद की धूलि हमको प्राप्त करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो विषय और अभिमान से शून्य हो, है ना। विषय पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक तो विष है और एक विषय है। तो विषय है ना वो व्यक्ति को बारंबार मारता है, जैसे रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये सब रस है और विषय है। व्यक्ति आंखों से अच्छे विषय देखना चाहता है, अच्छे फिल्म देखना चाहता है, अच्छी चीज देखना चाहता है, भौतिक मतलब इंद्र तृप्ति करना चाहता है। जीवा से अच्छा टेस्ट लेना चाहता है, कानों से अच्छा गाना सुनना चाहता है और अपनी त्वचा से वो स्पर्श चाहता है स्त्रियों का अधिकार। ये विषय है और व्यक्ति दिन रात विषय के पीछे पड़ा है, इससे प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति विषय से मुक्त है और जो व्यक्ति अभिमान से शून्य है, ऐसे महात्माओं की चरण रज धूलि प्राप्त करना। आप कहोगे मुझे कहां से ढूंढे, सब भक्त है, कैसे पता चले? हाँ, हम बहुत बार जो भी कार्य करते हैं उस पर विचार करते, बुद्धि चलाते, उसके बाद कार्य करते भौतिक जगत में, है ना। तो भगवान ने हमको बुद्धि दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धि मता स्मस्मि। भगवान ने सुंदर बुद्धि दिया है, तो वही बुद्धि से हमको विचार करना है, समझना है। उस साधु को समझकर जो व्यक्ति आपको लगे कि नहीं ये राइट है, उनकी शरण में जाना चाहिए। हर लाल कपड़े पहनने वाला साधु नहीं होता है, हर तिलक कंठी धारण करने वाला साधु नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है पैंट शर्ट
मतलब जींस पहना है और टी शर्ट पहना है, वो भी, उसमें भी साधु होते हैं ना। साधु बाहरी वेश से नहीं हुआ जाता। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर यही कहते हैं कि कैसे भक्त प्रश्नार्थ करते हैं, कैसे भक्त। तो यहाँ कहते हैं कि विषय से शून्य और अभिमान से शून्य। अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिमान के, अहंकार के कारण ही मनुष्य इस जगत में पड़ा है ना। अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार करके आत्मा है, मूढ़ हो गया है, उसका कारण अभिमान है। तो ये अभिमान जो है उससे शून्य होना चाहिए। कौन से अभिमान से शून्य होना चाहिए? तो कहते भौतिक अभिमान से। हम आध्यात्मिक लेवल पर आना चाहते हैं तो हमारा सच्चा अभिमान होना चाहिए, मैं भगवान का दास हूँ। तो यहाँ उस वैष्णव के चरण से जब हम रजोभिषेक करते हैं तो जो अनर्थ है उससे मुक्त हो जाते हैं। अनेक प्रकार के अनर्थ होते, हम